तो ये बात तो बड़ी है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे धीरे धीरे भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के लिए सॉफ्ट होने लगा है? कभी पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा न जताने वाला मुस्लिम समुदाय अब खुलकर पीएम मोदी को गले लगा रहा है, उनकी नीतियों और लीडरशिप की भी तारीफ कर रहा है। इसकी वजह जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तारीख 17 जनवरी 2023, जगह दिल्ली का एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, मौका बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंथन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पसमानदा और बोहरा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने को कहा। पीएम मोदी की इस अपील की कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तारीफ भी की थी। पीएम मोदी की अपील और उनके लिए भारतीय मुसलमानों का हृदय परिवर्तन विपक्षी दलों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उन दलों को बड़ा झटका लग सकता है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। उधर पिछले 9 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस और उसके सहयोगियों की नजर लगातार इसी पर है कि किस तरह से पीएम मोदी को हराया जाए। बुधवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया है कि 2024 में कांग्रेस कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। 2024 alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. Therefore, with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views how to win 2024. पीएम मोदी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने अभी तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कभी गठबंधन तो कभी महागठबंधन बनाने में जुटा विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पाया है। विपक्ष तो अभी से इस बात पर ही नहीं एकमत हो पाया है कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा। जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। कि कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शियार मेरा कदीम है। जहां रोशनी की कमी दिखी वहीं चिराग जला दिया। चिराग जलाइए आप, हम आपका स्वागत करेंगे। चिराग जलाइए, दिवाली हम मिलकर बनाएंगे। एक तरफ विपक्ष एकजुट होने की पहल ही नहीं कर पा रहा, तो उधर पीएम मोदी हर बार पहले से बड़ी जीत के साथ विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती बनकर सामने आ जाते हैं। अब अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इस साल करीब 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में विपक्ष अगर पीएम मोदी को हराना चाहता है तो उसे काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि इसके बाद भी जीत की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कई वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है और यही वजह है कि मोदी के नाम पर अब भारत का मुसलमान बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ मोदी के खिलाफ है तो कुछ मोदी के साथ है। मसला साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भारत के मुसलमान अब अलग अलग बंटने लगे हैं। कभी भारतीय मुसलमानों के मन में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर आशंकाएं थीं, तो वहीं आज भारत का मुसलमान खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में सामने भी आ रहा है, बोल भी रहा है। मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी यानी पसमानदा मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के एक तरह से कायल हैं और उधर बोहरा समाज का भी भरपूर समर्थन पीएम मोदी को मिल रहा है। और ऐसे में उन तमाम दलों के लिए ये एक तरह का संदेश है कि 2024 का चुनाव उनके लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी को मुस्लिम समुदायों का समर्थन मिल रहा है उससे विपक्षी दलों के वोट में सेंध लगनी तय है। और मुसलमानों के साथ ईसाई समुदाय भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है। बिशप आरटी रेव डेनिजल पीपल्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने वेटिकन सिटी में विजिट किया, पोप्स जो हैं उनसे मिले, तो ये जो इनिशिएटिव उनके द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो सराहनीय है। आई रियली अप्रिशिएट हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने लिया है
कि वो यूथ को प्रमोट कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है वो तैयार की जा सके।